बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अभी जो नाज़रीन आपके जो मसाइल हैं उनमें से कुछ लोगों को ये भी मसला लाज़मी पेश आ रहा होगा जो मैं अभी सवाल करने जा रहा हूँ सरमद साहब से, क्योंकि अभी ये इनका प्रोफेशन है, इसमें रहते हैं जो अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के हवाले से, कि सरमद भाई जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल में लेट अंदराज होता है और उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनका हुक्मनामा जारी करने के लिए उन्हें अदालत से फैसला लेना पड़ता है, तो उसके हवाले से जरा नाजरीन को बता दें कि जिनका लेट अंदराज होता है वो क्या करें बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से। जी ठीक है, उसके हवाले से ये है कि बेसिकली ये एक प्रॉब्लम थी जो कि एक ज़माना जो गुजरा है अभी मुस्तकबिल ये कह लें माजी करीब में कि इस्लामाबाद की ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपका लेट अंदराज है तो आपकी इंक्वायरी भी होगी और उसके साथ आपने अपना अदालत का जो फैसला है जो आपने डिग्री हासिल की है लेट अंदराज करवाने के लिए वो भी आपने साथ में अटैच करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये नए निज़ाम के तहत जो हमने ऑलरेडी प्रेफेक्चर से बात की है अंग्रेजी के हवाले से, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट अब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे उसके ऊपर अंदराज नॉर्मल पे क्लिक है या जो लेट अंदराज है उसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लिहाजा आप डायरेक्ट अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेट अंदराज अगर हुआ है और उसके पीछे डिग्री और वो सारे मामला हैं तो वो अपने पास बिल्कुल महफूज रखें, लेकिन उस सारे प्रोसेस को ट्रांसलेट करवाने और उसके अटेस्टेशन करवाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ना ही प्रेफेक्चर की रिक्वायरमेंट है। कम अज कम अभी तक जो केस हमारे सामने आए हैं उनमें तो ऐसा मसला बिल्कुल भी नहीं है। चलें, जबरदस्त हो गया।